क्या हो अगर एक लड़की है जो सिर्फ और सिर्फ तुम ही देख सकते हो और कोई दुनिया में कोई इसको देख ही नहीं सकता। क्यों ना इसके ऊपर एक एनीमे बनाई जाए। हाँ, एनीमे बहुत पहले 2011 में, पता नहीं 2012 या 13 में बन चुकी है। 2011 में बनी है, हाँ बन चुकी है। तुम में से कई लोगों को पता भी होगा कि मैं किस एनीमे की बात कर रहा हूँ। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एनोहेना की कि कैसी है ये और कैसी नहीं है। कि तुमको देखनी, पहली बात देखनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि तुम मत देखो, पर मैं अपना रिव्यू लेके आया हूँ कि कैसी लगी मुझे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। देखो, एक लड़की है जिसको सिर्फ एक ही हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो ही दे सकता है। अभी मुझे पता भी नहीं प्रोटैगनिस्ट है कौन है, फिर भी वो ही दे सकता है। उसके दोस्त उसका यकीन ही नहीं करते कि वो एक मरी हुई लड़की को दे सकता है। अब तुम ये ऐसे मत कहना कि आप या स्पॉइलर दे दिया। नहीं, स्पॉइलर नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तुमको फर्स्ट एपिसोड में दे जाएगा। पहले तुम थोड़े से कंफ्यूज हो गए कि ये वो कह रहा है। पहले कुछ मिनट्स में मैं भी हुआ था कि ये बंदा क्यों इग्नोर कर रहा है इतना लड़की को और दूसरे लोग। फिर पता लगता है असल में रीज़न क्या था, ठीक है ना। और यही मुझको इस एनिमे की बात अच्छी लगी कि इन्होंने पहले ना बताते हुए सीधा फर्स्ट एपिसोड से शुरू कर दिया कि हाँ भाई ये लड़की है, इसको कोई नहीं जानता क्योंकि ये मर चुकी है। बस अब बात आ जाते हैं कि थोड़ी आगे चलती है कि एनिमे कैसे चलती है। देखो, एनिमे एक स्लो पेस में चलती है जहाँ में हमको कैरेक्टर डेवलपमेंट थोड़ी सी दिखती है दूसरों में। हालांकि हमारी जो मैनमा है वो सेम की सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। बस एंड में थोड़ा सा सैड सीन आ जाता है। कई कहते हैं कि हाँ भाई मैं ऐसे रो पड़ा, मुझको तो भाई बाल्टियां भर दी। नहीं भाई, इतना रोना नहीं आता। फिर अब बता दूँ मैं क्यों नहीं आया। चलते हैं फिर दूसरे पॉइंट्स पे। देखो यार, एनोहेना को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। कईयों ने रो रो के बाल्टियां भर दी, कईयों ने वो कहती कि हमको एक बूंद तक आंसू भी नहीं आया। और हाँ, मैं सेकंड टाइप में ही आता हूँ। अब इससे पहले कि तुम मुझको कोई हजिट कर दूँ, नहीं यार, मैं आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास में रोया था पहली बार कभी किसी को देख के, कोई शो वगैरह, मूवी वगैरह। मैं योर नेम में भी रोया और ना ही मैं वो असाइलम बॉस में रोया। इसलिए मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये इतनी सैड नहीं थी, ठीक है ना। क्योंकि वो एक लड़की को हमको पहले ही मरा हुआ दिखा दिया, जिसकी वजह से हम उसके साथ वो कंसेप्शन बना ही नहीं पाए कि जब वो लिविंग बीइंग थी कैसी नहीं थी। वो हमको सिर्फ और सिर्फ मरी हुई दिखाई है। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर तुम कह रहे हो कि एनोहेना बहुत ज़्यादा सैड है, तुमको रोना ही चाहिए, अगर तुम नहीं रोते तो तुम बेकार हो। तो मैं अपना पॉइंट यहाँ पे यही रख रहा हूँ, ठीक है ना। देखो, आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास में मैंने देखा कि साकुरा ही थी ना, हाँ साकुरा थी। साकुरा कैसे जीती है, वो कैसे सब पल जीती है, कैसे वो क्या कुछ करना चाहती है, क्या उसकी सफरिंग्स हैं, वो सब कुछ देख के जब कैरेक्टर कहता है सुनिए मैं रो सकता हूँ, उफ फिर मत पूछो मुझसे। चलो, वो तो सब कुछ बहुत हुआ। अब आ जाते हैं बैक टू एनोहेना। देखो, स्टोरी लाइन मैं कहूँगा कि वीक है। अब वीक क्यों है? देखो, पहली बात, जो स्टोरी सारी की सारी है म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि म्यांमार के आसपास ही घूमती है। दूर अगर जाती भी है तो थोड़ा सा दूर जाके वो गली के नुक्कड़ से दोबारा से मुड़ के आ जाती है, छोटे बच्चों की तरह। क्यों भाई, हमको दूसरे कैरेक्टर्स की स्टोरी जाननी है। हालांकि मिलती है जानने को, पर उस हिसाब से नहीं, उस मतलब की पॉइंट में नहीं मिलती। बस वो भी अगर हमको दिखती है, वो सिर्फ और सिर्फ एनाबेला कह दे यार तू। देखो, अगर साइड कैरेक्टर्स की स्टोरी अगर दिखती भी है ना, तो वो भी फिर हमको अगर जितनी भी दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एनोहेना के सराउंड ही होती है। एनोहेना के कैरेक्टर नहीं, आई थिंक मुझे लगता है म्यांमार के अराउंड ही होती है। कि कैसे वो बचपन में थे, उसके साथ खेलते थे, कैसे उन्होंने गलती की, ये की। आई मीन म्यांमार के बगल में से कुछ नहीं गुजरेगा, म्यांमार सब कुछ निकल देगी। कुछ भी जा रहा हो भाई, तू मेरे पास आ जा। ये है सारी की सारी कहानी। अब हाँ, थोड़ा सा जो हमको देखा था अंजू और जिंता का जो रिलेशनशिप, थोड़ा सा वो दिखाया गया था कि वो कैसे उसने अपनी सारी दिल की बात कही, वो डिफरेंट थी। हाँ, मैं मानता हूँ। और हाँ, एट सम पॉइंट मैं अंजू को पसंद भी करता हूँ फॉर सम रीजन, मुझे नहीं पता। और मैं लास्ट में यही चाहता था कि यार अंजू और जिंता प्लीज यार तुम दोनों जने इकट्ठे रहो, एक साथ प्यार करने लग जाओ। अब जनता को भी यार म्यांमार को भूल के अब उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि वो लड़की क्या नहीं कुछ कर रही है और फिर भी हमारे एमसी को कुछ पता नहीं लग रहा। मुझे नहीं समझ आ रहा। हालांकि हाँ, एनिमे में इतना दिखाया कि सारे कैरेक्टर्स जो एक दूसरे को नहीं, वो एक लव ट्रायंगल भी नहीं, दो लड़के एक ही लड़की को, और जो दो लड़कियां वो उन दोनों को। ऐसा भाई ट्रायंगल भी नहीं, प्रिज्म पता नहीं क्या कुछ बना रखा है लव का, वो ही है सारा कुछ।
बट बात यही है कि जो तुम उसके बाद पूछोगे कि मूवी का क्या कंसेप्ट है, मूवी मत देखो। अगर तुमको कुछ एक्स्ट्रा सीन्स देखने हैं और तुम्हारे दिल में है ऐसा कि हाँ भाई कुछ तो होगा अंजू और जिंता के बीच में एक्स्ट्रा सीन्स में, तो हाँ जी होगा, बट वो लव नहीं होगा। इसलिए मूवी देखना, अगर तुम्हारे पास वेला टाइम हो तो तुम देख सकते हो। और अगर तुमको एनिमेशन इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो फिर तुम मूवी देख सकते हो। बट जो एक्स्ट्रा सीन्स हैं वो तुम की एनिमे से अलग देखेंगे। बट ज़्यादा तो भाई जो मटेरियल है हमारा तो वो तो तुमको एनिमे में ही दिखेगा, ठीक है ना। तो अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो जाओ जाके एनिमे देखो, मैं नहीं सजेस्ट कर रहा तुमको मूवी, ठीक है ना। वो सिर्फ ऐसा है कि एनिमे देखने के बाद अगर तुमको वो मकी दोबारा से देखने का मन हो एनो है ना, तो तुम 1-2 साल बाद मूवी देख सकते हो। वो सबसे बेस्ट बात है। जो हाँ कि मैं ऑरेंज और दूसरे एनिमे के साथ भी करता हूँ जिनकी मूवी आई है, जो बस सिर्फ और सिर्फ वही सब कुछ है, बस थोड़ा सा चेंज होता है, वही होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात कि ठीक है थोड़ी स्टोरी मैं ऐसा कहना नहीं चाहता क्योंकि मुझको बहुत मार पड़ेगी इस बात पे, पर हाँ वीक है। आई मीन जितना ये बना सकते थे उस हिसाब से बनाया नहीं। म्यांमार कैसे मरी वो इनसे एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ हमको ऐसा पता है कि म्यांमार कहीं से कूदी और उसकी चप्पल देखती है और वो मर गई बस। और एक और बात, हमारा जो एमसी है वो कुछ ज़्यादा ही मज़े नहीं ले रहा है म्यांमार के कहीं-कहीं पॉइंट्स में जहाँ पे तुमको देखा ओके। इस चीज़ को परे करते हैं। हम अगर दूसरी बातें करें तो एनो है ना अच्छी है। जस्ट बिकॉज़ आई एम सेइंग इट कि एनो है ना अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो योर लायन एप्पल से अच्छी है, आई वांट टू ईट योर पैंक्रियास से अच्छी है। नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ अगर तुम ये देखने जा रहे हो तो देखो, तुम नाराज़ नहीं होगे, डिसअपॉइंटेड नहीं होगे, ठीक है ना। सो बाय रैपिंग इट ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये एनीमे है मेरे लिए ये मेमोरी में घुस चुकी है, मुझको अच्छी लगी। बट इसमें है कि ये एनीमे मेरे लिए ही है। मैं इसको कुछ ज़्यादा अच्छी रेटिंग दे नहीं सकता। 10 में से मैं इसको 7.5 रेटिंग्स देना चाहूँगा क्योंकि ये और बेहतर हो सकती थी। और हाँ, धन्यवाद। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।